हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या 6वें व 7वें को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आप सभी छात्रों व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल अच्छे से समझ में आ जाएं। इस प्रकार के सवाल आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। 6वां 7वां तो इस प्रकार के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्रों व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और अगर जो भी इस वीडियो के माध्यम से नए छात्र व छात्राएं जुड़ रहे हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो क्वेश्चन संख्या 6वें को करने से पहले विशेष जानकारी ये है कि जो भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हों, तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप YouTube में जाएंगे, प्लेलिस्ट क्लास 9th वाली होगी, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आज 3.3 का 6वां सवाल 7वां सवाल किया जा रहा है। ये भी वीडियो उसी में जाके मिलेगी, तो जाके जरूर देखें। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो 6वां है उसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन संख्या 6वां दिया है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला सवाल दे रखा है 2 मात्रक, दूसरा दे रखा है 0 मात्रक हो, तो आलेख खींचिए तथा आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पिंड द्वारा किया गया कार्य भी नहीं दिया है हमें, और नहीं तो दूरी दे रखी है, तय की गई दूरी। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, इसे लैंग्वेज वाले सवाल में हम मान लेते हैं। तो यहां मान लेंगे, माना कि पिंड द्वारा तय किया, यानी पिंड द्वारा किया गया कार्य मान लेंगे बाई, तथा पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हम मान लेंगे। तो हल करते हैं, आइए इसे। तो लिखेंगे, माना कि पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर बाई, तथा पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर x। हमने जो पिंड द्वारा तय किया गया कार्य बाई मान लिया और दूरी हमने मान ली x, जो कह रहा था उसके अनुसार, यानी एक अचर बल लगने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो हमने पहले कार्य है उसको एक बाई मान लिया और जो दूरी है उसको मान लिया हमने x। ठीक, अब कह रहा है कि जो पिंड द्वारा किया गया कार्य है वो पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो हमारी जो दूरी है वो जो कार्य है y है, और उसके अनुक्रमानुपाती क्या है, दूरी। अनुक्रमानुपाती क्या है, तो अनुक्रमानुपाती के लिए हमने क्या चिन्ह यूज किया, प्रोपोर्शनल का चिन्ह यूज किया। अब हम इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल की जगह k आ जाएगा, नियतांक इंटू x। ठीक है, x क्या हमारी दूरी है, तो बाई हमारा क्या बन गया, बाई बराबर हो गया k और x। यहाँ k क्या है, नियतांक, k क्या है, यहाँ पे k नियतांक है। ठीक है, k क्या है, नियतांक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां देखा जाए तो ये कह रहा है अचर बल लगने पर, तो यहां k क्या है, k है, यहां पे अचर बल है, क्या है, k अचर बल या क्या है, नियत बल है। और यहां पे दिया है अचर बल 5 मात्रक लेकर
इसका आलेख खींचिए। यहाँ के बराबर क्या दिया है, के बराबर 5 दिया है। कितना दिया, के बराबर 5 मात्रक दिया है हमें, जो अचर बल 5 मात्रक लेकर, तो 5 मात्रक दिया है के बराबर, के क्या है हमारा, एक अचर बल है या नियत बल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो समीकरण बनेगा रैखिक, वो y बराबर के की जगह रख देंगे 5, तो 5 गुणे x, 5x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते, ठीक है, इसको समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। ये हमारा रैखिक समीकरण हमने बना लिया, ठीक है। कह रहा था उसके अनुसार हमने रैखिक समीकरण बना लिया, ठीक है। कह रहा था इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें आलेख भी खींचना है, यानी आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे, आलेख खींचने के लिए हम जो है एक ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर लेंगे और हमें आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 हल की आवश्यकता होती है। 2 हल निकाल लेंगे, यानी आलेख खींचते हैं तो 2 हल निकालते हैं, तो 2 हल निकालेंगे। यहाँ से जो दिया है, यहाँ दिया है पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहले में दे रखा है 2 मात्रक, दूसरे में दे रखा है क्या, 0 मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पहले से निकालेंगे, जो पहला दिया है उससे निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ दूरी कितनी दे रखी है, दूरी पहले में दे रखी है, दूरी x बराबर दे रखी है कितनी, 2 मात्रक, कितनी दे रखी है, 2 मात्रक दे रखी है, कितना, 2 मात्रक दिया है दूरी, ठीक। तो जो x बराबर है उसको हम दूरी बराबर इसमें रख देंगे, दूरी की जगह। तो यहां जो x बराबर है 2, उसको समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ये, तो y बराबर 5 गुणे का x की जगह रखेंगे 2, तो y बराबर हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, यानी हमने एक मान निकाल लिया, एक हल हमने निकाल लिया, ठीक है। x बराबर रखा था 2, तो y बराबर कितना आया, 10। तो यहां से x बराबर हमने रखा था कितना, x बराबर 2 रखा था, तो y बराबर कितना आया, y बराबर आया हमारा कितना, y बराबर आया 10, y बराबर कितना आया, 10 आया, ठीक। इस प्रकार से x y के एक हल निकाल लिया हमने। दूसरा हल निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा हल निकालने के लिए दूसरा दिया है 0 मात्रक, तो दूरी यहाँ पे कितनी दे रखी है, दूरी x बराबर द्वारा देख रखी है, दूसरे में कितनी, 0 मात्रक दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0 मात्रक, ठीक है। तो अब हमें x बराबर रख देंगे समीकरण 1 में कितना, 0 रख देंगे, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर हमें दिया है 5, x दिया है, तो y बराबर 5 गुणे का हम रखेंगे 0, तो y बराबर कितना आएगा 0, 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा x बराबर 2 रखा, सॉरी x बराबर 0 रखा, तो हमारा y बराबर कितना आया, y बराबर भी 0 आया, ठीक है। इस प्रकार से हमने 2 हल निकाल लिए। अब 2 हल निकाल लिए तो अब हम आसानी से यहाँ पे जो आलेख है वो खींच सकते हैं। आलेख खींचने के लिए हमें ग्राफ पेपर लेना होगा, क्या लेना होगा, ग्राफ पेपर लेना होगा, ठीक है। तो ग्राफ पर पेपर ले लिया हमने, ग्राफ पेपर लिया है, तो आप सभी छात्र व छात्राएं ग्राफ पेपर जरूर लें। ग्राफ पर हमारा जो ग्राफ खींचेंगे वो सही अच्छे से बनेगा और हमारा जो पॉइंट होंगे वो भी अच्छे से लगा सकोगे, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा होता है ग्राफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ ये वाला x अक्ष है और ये वाला x डैश अक्ष है। सबसे पहले ग्राफ पेपर लेना है, ये लाइनें बना लेनी है, आलेख खींच लेना है। उसके बाद ऊपर ये वाला होता है y अक्ष और जो नीचे वाला ये होता है y डैश अक्ष, ठीक। अब यहाँ से देखा जाए तो ये x अक्ष है, ये ऊपर वाला y अक्ष है, तो यहाँ देखेंगे तो मैक्सिमम x का गुणांक कितना है, x का गुणांक हमारा मैक्सिमम 2 है। यहाँ से ये देखा जाए तो x बराबर गुणांक कितना है, 2 है मैक्सिमम, और y बराबर कितना है, y का गुणांक कितना 10 है। तो यहाँ से हम x अक्ष पर 10 ले लेंगे और y अक्ष पर भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ से ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो हमारा ग्राफ 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8, ठीक है। इस तरफ माइनस की चलती है संख्या, माइनस का 1, माइनस का 2, इधर नीचे भी माइनस की चलती है, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक। हमें माइनस वाले यहाँ गुणांक दे नहीं रखे, माइनस वाले जो हमारे निर्देशांक थे वो दे नहीं रखे, इसलिए कम लेंगे माइनस वाला, प्लस वाला ज्यादा लेंगे, ठीक है। 1 हो जाएगा, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां 10, ठीक है। इस प्रकार से हमने ग्राफ बना लिया, आलेख बना लिया। आलेख बनाने के बाद सबसे पहले x अक्ष पर हम 2 देखेंगे, ये मान निकाले थे, x बराबर कितना था 2 और y बराबर 10 देखेंगे। x अक्ष पर 2 देखेंगे और y अक्ष पर देखेंगे कितना 10। तो इस प्रकार से हम x अक्ष पर कितना देख लेते हैं, x अक्ष पर देखेंगे 2, x अक्ष पर 2 ये है, तो यहां पॉइंट लगा लेंगे। x अक्ष पर 2 ये है और y अक्ष पर कितना है, y अक्ष पर 10, तो y अक्ष पर 10 यहां पे पॉइंट है। x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 10, तो यहां पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। यहां पॉइंट लगा लिया। फिर उसके बाद x अक्ष पर देखेंगे 0, दोबारा में क्या आए थे x, ये वाला 0 और 0 आया था, तो यहां हम x अक्ष पर देखेंगे 0, x अक्ष ये है, x अक्ष पर 0 ये है और y अक्ष पर 0 ये है, ठीक है। तो यहां पॉइंट लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, जो है सॉरी ये जो है यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। x अक्ष पर कितना था 2 था और y अक्ष पर कितना था, y अक्ष पर हमारा 10 था, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। ये कहाँ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। अब इनको मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, क्या करेंगे इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो यहां से इसको मिलाएंगे, ये जो रेखा है ये मिला दिया, यानी जो सबसे पहले निर्देशांक थे x अक्ष पर कितना था, x अक्ष पर हमारा 2 था और y अक्ष पर कितना था 10, तो x अक्ष पर 2 ये हो गया और y अक्ष पर 10 ऊपर है, तो यहाँ लगा लेंगे। फिर x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 0 यही आएगा, ठीक है, ये ठीक। तो यहां से यहां तक रेखा खींच ली। अब हम क्या करेंगे, इसको जो दिए x अक्ष पर कितना था 2 था और y अक्ष पर कितना था 10, ठीक, और यहाँ पे 0,0 थे। अब इसको मिलाती हुई ऐसे करके ये जो पैमाने की सहायता से यहाँ से डॉट डॉट करके मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से डॉट डॉट करके मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक, यहाँ से मिला दिया, ठीक। अब उसके बाद यही हमारा हल होगा, क्या होगा, यही हमारा हल होगा। ग्राफ इस प्रकार से हमने खींच लिया है, ठीक है। तो हमारा ये आलेख द्वारा किया गया कार्य अब यहां समझेंगे, ठीक है। यहां जो ये वाली x अक्ष है ये हमारा किसको दर्शाता है, ये हमारा दूरी को दर्शाता है। ये x अक्ष क्या दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है, ठीक है, x अक्ष दूरी। और ये y अक्ष किसको दर्शाता है, पिंड द्वारा किया गया कार्य को दर्शाता है y अक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अगर पिंड 2 मात्रक दूरी चलेगा तो कार्य कितना करना पड़ेगा, उसे 10 कार्य करने पड़ेगा। यानी जो पिंड है बाई इस पे दूरी चलेगा 2 मात्रक, तो पिंड को कितना काम करना पड़ेगा, कार्य 10 करना पड़ेगा। ऐसे ही 0 चलेगा तब कार्य कितना करना पड़ेगा, 0। तो इस प्रकार से जो हमारा पूछ रहा था, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी यह है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो हमने किया हुआ कार्य ये ज्ञात कर लिया, यानी दूरी 2 मात्रक चलेगा तो 10 कार्य करना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर है इसका। मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो 6वां था ये आपके आसानी से अच्छे समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन संख्या 7वें को सॉल्व करते हैं, तो आप वीडियो को सुनिए रहे के अंत तक। ये हमारा 7वां सवाल है। अब हम 7वें सवाल को सॉल्व करते हैं। 7वां सवाल कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। एक रैखिक समीकरण लिखनी है जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो
और इसमें कोष्टक में दिया है आप उनका अंशदान x तथा y मान सकते हैं। इस समीकरण का क्या करना है, आलेख भी खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको मान लेते हैं। तो मानेंगे, ऐसे सवाल में हम मान लेते हैं। ठीक है, तो वहां स्पष्ट दे दिया है x तथा y मान लीजिए, तो मान लेंगे। आइए अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले कौन है, यामिनी है। तो यामिनी द्वारा अंशदान किया गया कितना, x मान लेंगे। तो लिखेंगे यहां पे, जो लिख लेंगे यहां लिखेंगे माना कि यामिनी द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया गया अंशदान बराबर x रुपए मान लिया। हमने क्या किया, x रुपए मान लिया। इसी प्रकार से फातिमा द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया गया अंशदान क्या मान लेंगे, 22 रुपए मान लेंगे। यानी जो यामिनी ने दिया है प्रधानमंत्री राहत कोष में x रुपए दिया है मान लिया, और जो हमारी फातिमा है उसने दिया 22 रुपए। ठीक है, अब जो हमारा समीकरण बनेगा वो टोटल मिला के कितने रुपए दे रही है, 100 रुपए अंशदान मिला करके दे रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष में। ठीक है, तो अब हमारा जो समीकरण बनेगा वो समीकरण बनेगा हमारा रैखिक समीकरण। इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण में लिखना है जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। तो हमारा रैखिक समीकरण क्या बनेगा, x रुपए किसने दिए, मान लिया हमने, जो यामिनी है उसने, और 22 रुपए फातिमा ने दिए, टोटल दोनों ने मिला के 100 रुपए दिए। तो ये हमने एक समीकरण बन गया रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण हमारे एक लाइन में होता है और जो मैक्सिमम घात होती है वो 1 होती है रैखिक समीकरण की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, x तथा y मान करके दोनों ने टोटल लिए तो 100, तो x प्लस y बराबर 100 लिख लिया। अब कहना है कि इस समीकरण का आलेख खींचिए। आलेख खींचने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है, और ग्राफ खींचने के लिए, आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम 2 हल यहाँ निकाल लेंगे, उसके बाद ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो हम जो समीकरण 1 है उसमें जब हम x बराबर रखें कितना, x बराबर रखें 0, सबसे पहले छोटा मान रखेंगे x बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा, यहां से y बराबर निकालेंगे तो यहां ये y बराबर निकालेंगे, ये उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो 100 तो है बराबर के उस तरफ, ये वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस की हो जाएगी संख्या x, 100 माइनस x हो जाएगा। तुमने सबसे पहले 0 रखा तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 100 माइनस का x ये रखेंगे 0 रख दिया तो y बराबर कितना आएगा 100। ठीक है, इस प्रकार से y बराबर कितना आया 100। हमने इसके पहले वाले पॉइंट कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे हल आ जाएगा, यानी x बराबर हमने रखा था 0 तो y बराबर कितना आया 100 आया। ठीक है, एक हल निकाल लिया। अब इसी प्रकार से दूसरा हल निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर हम पहले रखा था 0, अब हम रख दें x बराबर क्या 100 रख दें। तो जब हम x बराबर 100 रखेंगे तो हमारा y बराबर कितना है, y बराबर है 100 माइनस का x, तो y बराबर कितना आएगा 100 और x की जगह रख देंगे 100, तो 100 माइनस 100 में से 100 गया कितना हो जाएगा, y बराबर 0, y बराबर 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने जब x बराबर रखा था दूसरे बार में 100 तो y बराबर कितना आया था, y बराबर 0 आया था। तो इस प्रकार से हमने 2 हल निकाल लिए, क्या किए यहां से 2 हल निकाल लिए। ठीक, अब हम इसका आलेख खींचेंगे। क्या करेंगे, हम इसका आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर लेना होगा। आप सभी छात्रों का छात्रा इसी प्रकार से एक ग्राफ पेपर ले सकते हैं। क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से ग्राफ पेपर ले लिया है। ओके, तो यहां पे हम ग्राफ खींचेंगे यानी आलेख खींचेंगे। ठीक है,
ये x अक्ष होता है, ये क्या होता है, ये हमारा x अक्ष होता है, ठीक है, ये x अक्ष होता है और ये x डैश अक्ष होता है, ऊपर y अक्ष होता है और नीचे क्या होता है, y डैश अक्ष होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो x का गुणांक है 0 और y का गुणांक 100 है, ठीक है। तो यहाँ x अक्ष पर मैक्सिमम जो चलेंगे 100 तक चल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 100 तक चल लेते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, ठीक। यहां से हम 20-20 का अंतर कर लें, क्या करें, 20-20 का अंतर कर लें तो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे 20 लिखेंगे, ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 20-20 का अंतर कर रहे हैं, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100, ये 100 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इस तरफ 20-20 का अंतर चलेंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, ये माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे खींच लेते हैं, क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे माइनस चलता है, माइनस का 20, माइनस का 40 और माइनस का 60 हो जाएगा। ऊपर प्लस वाली संख्या चलती है, इस तरफ प्लस वाला, इस तरफ माइनस, ठीक है। तो ऊपर भी चलेंगे, 20 से स्टार्ट है, 20 से शुरू करें, 20, 40, 60, 80 लिखेंगे और ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पे ग्राफ ये बना लेना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जब हमने x बराबर 0 रखा था तो y बराबर कितना आया था, 100। तो हम x अक्ष पर 0 देखेंगे और y अक्ष पर 100 देखेंगे, ठीक है। तो x अक्ष है और y अक्ष है, तो x अक्ष पर देखेंगे ना, x अक्ष पर 0 देखेंगे तो x अक्ष है, x अक्ष पर 0 ये है और y अक्ष पर कितना देखेंगे, y अक्ष पर हम 100 देखेंगे, तो y अक्ष है, y अक्ष पर 100। तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, ओके। अब फिर दोबारा में x अक्ष पर 100 देखेंगे और y अक्ष पर कितना देखेंगे, 0, y अक्ष पर 0। तो x अक्ष है, तो x अक्ष पर ये 100 ये गया और y अक्ष है, तो y अक्ष पर 0 ये गया, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाने के बाद फिर पैमाना लेकर के क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को जो पॉइंट लगाए थे यहां से यहां तक क्या करेंगे, इस रेखा को क्या करेंगे, मिला देंगे। बिल्कुल ऊपर से, ध्यान रहे, ये ऊपर से आना चाहिए रेखा, यहां से यहां तक खींच लेंगे एक रेखा, ठीक है। तो ये वाले जो निर्देशांक थे ये थे हमारे 0, x अक्ष पर 0 था, 0 कोमा कितना था, 100, और ये कितने थे, ये 100,0 था, ठीक है, 100,0 था, ठीक है। और ये वाला जो ये लाइन है वो किस समीकरण की थी, ये वाली लाइन थी हमारी x प्लस वाई बराबर 100 की थी, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 100। तो इस प्रकार से जो कह रहा था, इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया है। क्वेश्चन संख्या जो हमें 7वां दिया है उसको हमने हल कर लिया। एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान किए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। तो हमने रैखिक समीकरण लिख लिया। रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 100 आया, दोनों मिला के, ठीक है। फिर उसका हमने आलेखी विधि से हल कर लिया, यानी आलेख खींच लिया। आलेख हमारा यही हमारा हल है। तो आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन संख्या 6वां और 7वां हल किया था। ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे आशा है। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगे हो, सवाल अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन संख्या जो 8वां रह गया है उसके साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।